Hi, welcome. Today let us discuss about the problem which is asked in GATE 2020. Okay, as you are seeing in the screen, the problem which says that find out the number of cyclic subgroups of the group. The group is given and whose is denoted as Q suffix 8. Okay, Q suffix 8. Okay, अब यहाँ Q suffix 8 ये ग्रुप डिनोट कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें कौन Q 8 में कौन से ए भी आएंगे, सच दैट ए की पावर आप अगर 4 करो तो 1 आएगा, मीन्स आर्डर ऑफ ए क्या होगा 4, आर्डर ऑफ ए क्या होगा 4, और ग्रुप क्या है Q 8, मीन्स ग्रुप का आर्डर क्या है 8, और ग्रुप के पास हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका आर्डर क्या है 4, वो कौन सा है ए. ओके, और दूसरी कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर, एंड थर्ड कंडीशन बी ए इक्वल ए क्यूब बी. ओके, दिस इज जस्ट द क्वार्टरनियन 8. ओके, ये हमारा जस्ट कौन सा ग्रुप है, क्वार्टरनियन 8 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जी प्लस माइनस के. दिस इज जस्ट द ग्रुप क्वार्टरनियन 8. ओके, and he is asked find out the number of possible cyclic subgroup of this given group. Okay, how the way, which type of way we should to find out the cyclic subgroup. Does there exist any rule as we seen in the cyclic group Z8, or forget cyclic, even in the abelian Zm cross Zn, such that the GCD of Mn is other than 1. Okay, in that cases there is some rule and we can find out the cyclic subgroups instantly. How do the way which we should use or apply to find out the possible all cyclic subgroup of the quaternion group? So firstly, of course, in order to find out the cyclic subgroups of this given group takes time as compared to other standard groups. Okay, so let us see first out the divisor of this group. First of all, this is a non-abelian group. This is a non-abelian group. Okay, and find out the divisor, the possible divisor 1 2 4 8. Okay, since we know that हर एक ग्रुप में एक आर्डर का जो भी सब ग्रुप होता है वो हमेशा साइक्लिक होता है और हमेशा यूनिक होता है. ओके, सो एक आर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप हमें मिल चुका है. ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट द सब ग्रुप्स ऑफ आर्डर 2. ओके, अब सब ग्रुप ऑफ आर्डर 2 कौन से ढूंढ रहे हैं हम, साइक्लिक सब ग्रुप ढूंढ रहे हैं, और साइक्लिक सब ग्रुप है जो आर्डर 2 का वो भी यूनिक होता है. एवरी साइक्लिक सब ग्रुप of order n is unique. साइक्लिक सब ग्रुप आप कोई भी ऑर्डर का लो वो हमेशा यूनिक होगा, बट अवेलियन नीड नॉट बी यूनिक. ओके, व्हाई अवेलियन नीड नॉट बी यूनिक, बिकॉज Z4 क्रॉस Z2 is abelian and Z2 cross Z2 cross Z2, this both are abelian but both are non isomorphic each other. ओके, ये दोनों अवेलियन ग्रुप्स हैं बट दोनों ग्रुप 8 ऑर्डर के हैं, दोनों अवेलियन है बट दोनों इसमें 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, लेकिन इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 4 ऑर्डर का है. ओके, सो दिस टू ग्रुप्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक ईच अदर. बट अगर ऐसी कंडीशन साइक्लिक के साथ आ जाए तो वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा. आप मुझे अगर कोई नंबर n दोगे, ओके, और कहोगे फाइंड आउट द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, तो मैं जो भी Zn फाइंड करूंगा वो हमेशा यूनिक होगा इन केस ऑफ साइक्लिक, बट डजंट सेम इन केस ऑफ अवेलियन, एज यू हैव सीन Z4 क्रॉस Z2 एंड Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2. ओके, सो 2 ऑर्डर के जो साइक्लिक सब ग्रुप है वो भी यूनिक होगा, तो क्लियरली वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा, इसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये एक ऑर्डर का ये 2 ऑर्डर का, मींस Z2 ऑर्डर का जो भी साइक्लिक सब ग्रुप होगा उसमें 2 एलिमेंट आएंगे, 1 ऑर्डर का आएगा और एक 2 ऑर्डर का. तो इसमें देख लो 1 ऑर्डर का एलिमेंट कौन सा, इसमें 1, और 2 ऑर्डर का कौन सा -1. एक सब ग्रुप हमें 2 ऑर्डर का भी मिल चुका है. अब 4 नेक्स्ट डिवाइजर है 4. ओके, एक हमें 1 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का मिल चुका है.
अब हम बात करते हैं 4 ऑर्डर की। ओके, 4 ऑर्डर के जो साइक्लिक सब ग्रुप, हम कौन से ग्रुप्स ढूंढ रहे हैं? साइक्लिक सब ग्रुप्स। ओके, तो साइक्लिक यूनिक होता है, तो क्लियरली जो भी 4 ऑर्डर का सब ग्रुप आएगा, जो भी 4 ऑर्डर का सब ग्रुप आएगा वो Z4 का आइसोमॉर्फिक होगा। ओके, सो लेट अस सी द एलिमेंट्स ऑफ Z4। 0 1 2 3। ओके, अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 ऑर्डर का, दिस इज 4 ऑर्डर एलिमेंट, एंड दिस इज 2 ऑर्डर, दिस इज अगेन 4 ऑर्डर। 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट 2 ऑर्डर का है और एक आइडेंटिटी है। तो इतने हम बना सकते हैं यहाँ से सब ग्रुप। ओके, सो लेट अस सी, यहाँ से अगर आप 1 रख लो आइडेंटिटी, ओके, और एक एलिमेंट 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का हमने जस्ट देखा था, एक ही इसमें -1। ओके, अब 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट चाहिए, तो कौन से ऐसे 2 एलिमेंट मैं यहां रखूं 4 ऑर्डर के कि वो एक ग्रुप बन जाए? तो क्या आपके दिमाग में कुछ घूम रहा है? क्या वो 4? क्या वो 4? ओके, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज व्हाट? 1 - 1 iota minus iota. Okay, just use the fourth root of unity. Okay, so here iota and minus iota will work. ये एक सब ग्रुप आ चुका है हमारे पास। ओके, सिमिलरली 1 - 1 j - j, ये भी एक सब ग्रुप आ चुका है। सिमिलरली 1 - 1 k - k। ओके, ये भी हमारे पास कितने सब ग्रुप आ चुके हैं? 3। और ये तीनों क्या है? साइक्लिक, तीनों इसके Z4 के आइसोमॉर्फिक हैं। तीनों Z4 के आइसोमॉर्फिक हैं। ओके, क्लियरली कितने सब ग्रुप इसमें आ चुके हैं? 3 सब ग्रुप आ चुके हैं 4 ऑर्डर के, और 4 ऑर्डर के कितने आ चुके हैं? 3। और अब बात रहेगी, नेक्स्ट डिवाइजर है 8, और पॉसिबल सब ग्रुप कोई नहीं है 4 ऑर्डर का। अगर कोई किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि I - I j - j, ये भी सब ग्रुप है। ओके, ये भी साइक्लिक सब ग्रुप है। अगर साइक्लिक की तो बात ही छोड़ो, ये तो सब ग्रुप ही नहीं है। I - I j - j, ये तो सब ग्रुप ही नहीं है। इसमें कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा मुझे बताओ? Does there exist any element whose order is 1? Here every element has order 4. Okay, so this, for the subgroup there need to be an identity element. Okay, so only possible subgroups are 3. Okay, 4 order, 3 subgroup which are 4 order, next 8 order, but 8 order का तो ये itself है, 8 order का subgroup तो ये itself है, और हम जानते हैं ये नॉन अवेलियन है। वी नो दैट क्वाटर्नियन इज नॉन अवेलियन, एवरी नॉन अवेलियन ग्रुप कैन नॉट बी साइक्लिक, दिस इज थ्योरम। ओके, अप्लाई दिस थ्योरम here. What is the statement of the theorems? As you are seeing in the screen that G is cyclic implies that G must be abelian. Okay, तो इसका contra positive क्या होगा? If G is non-abelian implies that G cannot be cyclic. Okay, और ये non-abelian है तो ये cyclic तो हो ही नहीं सकता। So only possible cyclic सबग्रुप क्या है? एक ऑर्डर का, एक 2 ऑर्डर के एक, और 4 ऑर्डर के कितने? 3। ओके, 4 ऑर्डर के कितने हमारे पास आ चुके हैं? 3। तो टोटल कितने सब ग्रुप है? 3 + 1 = 5। देयर आर 5 साइक्लिक सब ग्रुप। मेरा आपसे क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑल पॉसिबल अवेलियन सब ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन ग्रुप। ओके, यू विल ऑब्जर्व ए ग्रेट थिंग। ओके, यू विल ऑब्जर्व ए ग्रेट थिंग, फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल abelian subgroup. Okay, first thing that this group has 5 cyclic subgroup and every cyclic must be abelian, so 5 abelian in your pocket. Find out more possible abelian other than these 5 abelian groups. Okay, find out. Okay, you will get a good thing in the next video. I will discuss that thing. Okay, so now अब ऐसे क्वेश्चन गेट में वो आपको उसने क्वाटर्नियन 8 देकर आपको ये क्यों पूछा पॉसिबल नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप? क्या वो D4 देकर ये नहीं पूछ सकता था?
फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल साइक्लिक सबग्रुप ऑफ D4। ये भी तो 8 ऑर्डर का ग्रुप है और नॉन अबेलियन है। क्वाटरनियन 8 भी 8 ऑर्डर का है और नॉन अबेलियन है। ये भी 8 ऑर्डर का है और नॉन अबेलियन है। क्या वो ये नहीं पूछ सकता था? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट फार्मूला है नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स का। कौन सा? टाउ n प्लस n। ओके, दिस इज 4, सो टाउ 4 प्लस 4, दिस इज number of divisor of 4 is what? 3, so this is 4. So there are 7 cyclic subgroups in D4. Now I will give you the question. I am asking represent those subgroup which are non-cyclic and are the subgroups of D4. Okay, of course you will give the answer of this question that there is only 3 subgroups which are non-cyclic, because there is another formula for the total number of subgroups in Dn, sigma n, which is what? 3 plus sum of the divisor of n. Here is n is what? 4. Okay, here n is 4, so sigma 4 means sum of 2 to power 2, so 2 to power 3 minus 1 upon 2 minus 1, this is 3 plus 7 upon 1, this is 10. Okay, total number of subgroups are 10 and total number of cyclic is 7. So number of non-cyclic subgroup is 10 minus 7 is 8, 3. Okay, but I am asking you represent those cyclic non-cyclic subgroups, okay, of D4. Also find out the cyclic subgroup of Z4 cross Z2 and Z2 cross Z2 cross Z2. Okay, in the next video I will give the answer of this all questions. Okay, so find out the cyclic subgroup of this group and this group, or not only find out, represent. Okay, and observe the rule how to find out the cyclic subgroups. Okay, this both are non-isomorphic, but both are abelian, both of order 8. Find out the number of elements of order 3. Find out the number of elements as you see in the screen. Find out the number of elements of order 3 in S6. Okay, अब S6 में हम कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 फाइंड आउट करें? आप 3 पहले तो आप पार्टीशन फाइंड आउट करो। ओके, कैसे पार्टीशन करेंगे? S6 की 6 की पार्टीशन ये आएगी 5 plus 1, next is 4 plus 2 and 4 plus 1 plus 1, 3 plus 3, 3 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1. Okay, 2 plus 2 plus 2, 2 plus 2 plus 1 plus 1. Okay, so 2 plus 1 plus 1 plus 1, and this is 1 1 up to 1, 6 times 1. Okay, this is the partition of S6. Okay, देखो इनमें से किसका एलसीएम है जो वो 3 है। जिनका एलसीएम, जिस पार्टीशन का एलसीएम 3 आएगा वहां हमें ऑर्डर 3 के एलिमेंट पॉसिबल मिलेंगे। इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 4, दिस इज 4 एंड एलसीएम ऑफ दिस इज एलसीएम ऑफ 3 3 इज व्हाट? 3, सो दिस इज आवर केस एंड एलसीएम ऑफ दिस इज 6. Okay, these two are the possible cases in order to find out the number of elements of order 3. यहाँ किस ऑर्डर के, किस टाइप के एलिमेंट होंगे? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ किस टाइप के एलिमेंट होंगे? 1 2 3. ओके, ये 2 पार्टीशन है, इन 2 पार्टीशन के कोरोस्पोंड्स हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 मिल रहे हैं। और फार्मूला अप्लाई करेंगे हम कौन सा? n फैक्टोरियल अपॉन जो हमारी पार्टीशन होती है उसका प्रोडक्ट हम लिखते हैं। सपोज 1 2 3 ये पार्टीशन है हमारी। ओके, और फिर इनकी पावर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है और फिर इनके फैक्टोरियल। ओके, अप्लाई दिस फार्मूला। ओके, नाउ 3 3 के रिगार्डिंग निकालते हैं पार्टीशन। कौन सी हमारी पॉसिबल, विच आर आवर पॉसिबल पार्टीशन? 3 plus 3 3 plus 1 plus 1. ओके, सो वी ओनली नीड to see these 2 partition in order to find out the element of order 3. Okay, अब n फैक्टोरियल क्या? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके 3 plus 3 के कोरोस्पोंड ये आएगा, और अल्फा क्या है यहाँ 2, तो अल्फा फैक्टोरियल। ओके, 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 up to 2. ओके, डिवाइडेड बाय 9,
multiply 2. This 2 will go in home and from here 3 goes. This is 2. So 40. Okay. There is 40 element. 40 elements corresponds to this partition. 3 plus 3 के corresponds 40 एलिमेंट आ चुके हैं। 40 एलिमेंट ऐसे 6 में किस टाइप के? इस टाइप के 1 2 3 4 5 6। ओके, इस टाइप के कितने एलिमेंट है? 40 एलिमेंट। नाउ लेट अस फाइंड आउट द एलिमेंट कोरस्पोंड टू द पार्टीशन, दिस पार्टीशन। ओके, 6 फैक्टोरियल अपॉन दिस इज व्हाट 3.1 टू पावर 3। तो यहाँ इसकी पावर क्या रहेगी? 1। ओके, 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, पावर्स का फैक्टोरियल। ओके, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ओके, this will go from this and here is 2। इस टाइप के। ओके, 40 एलिमेंट ऐसे 6 में इस टाइप के और 40 एलिमेंट इस टाइप के जो किस आर्डर के? 3 आर्डर के। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्डर 3 इन द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 6 इज व्हाट 80। ओके, 40 + 40 80 एलिमेंट। ओके, ऐसे 6 में 80 एलिमेंट ऐसे जो कितने आर्डर के? 3 आर्डर के हैं। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन में वो कहाँ से घुमा सकता है? आपको वो नॉर्मलाइजर पूछ सकता है। फाइंड आउट द नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 3। ओके, ये पूछ सकता है वो आपको। तो इसका नॉर्मलाइजर कैसे आएगा? ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ द कंजुगेट क्लास 1 2 3 के कोरस्पोंड जो कंजुगेट क्लास है। ओके, इन सिमेट्रिक ग्रुप में कंजुगेट क्लास क्या होती है? जिनकी सेम साइक्लिक डिकम्पोजिशन हो वो कंजुगेट इन ईच अदर। तो कंजुगेट क्लास 1 2 3 की क्या होगी? ओके, कंजुगेट क्लास है जो 1 2 3 की क्या होगी? जितने भी इसमें कितने एलिमेंट है? ऐसे 6 में कितने एलिमेंट हैं जो 1 2 3 टाइप के? 40 एलिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास क्या होगा? 40। सिंपली तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 40। ओके, तो सिंपल करेंगे हम यहाँ से, वो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर आ जाएगा 1 2 3 2 अपॉन 40। ओके, दिस 2 goes, दिस इज 20 एंड दिस gives me 5। ओके, कितने? 18। ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर एट 1 2 3 इज 18। ऐसे 6 में 18 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस 1 2 3 के साथ कम्यूट होते हैं। कितने एलिमेंट हैं? 18 एलिमेंट ऐसे 6 में ऐसे हैं जो 1 2 3 के साथ कम्यूट होते हैं। ओके, सो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर एट 1 2 3 इज व्हाट 18। ऐसे क्वेश्चन वो आपको पूछ सकता है। ओके, this is the way to ask the question this type of problems. Okay, so we will discuss in the next problem. Find out the number of element of order 6 in H6 and find out the normalizer of 1 2 3 and 4 5. Okay, normalizer किसका? इसका normalizer. Also find out the normalizer of 1 2 3 4 5, क्योंकि ये भी कितने ऑर्डर का? 6 ऑर्डर का एलिमेंट है 1 2 3। इसका ऑर्डर भी आपको फाइंड करना है। ओके, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ दिस नॉर्मलाइजर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन गेट बिकॉज दिस आर इंटररिलेटेड क्वेश्चन। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज ट्राई योरसेल्फ in the next video. I will give the solution of this problems. Okay, in the next video, as if you have don't know about the concept of the normalizer center, okay, please see my the previous video and you can go to the previous video link in the description box. Just click the link and see that 10 minutes video and find out the concept of the normalizer very beautifully. Normalizer and the center of the group. Okay, so thanks for watching the video.